भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। Discussing Ram Katha, we are continuing with Bal Kand. Sometimes I feel that we are going a little slow, and if we have to cover all the remaining Kands of Ramayana during lockdown, it would be a little difficult or challenging. लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि anyways we are learning something, और wherever there are few lessons to be learned, कथा तो हम सब जानते ही हैं, तो इसलिए I try to. Anyways, if you have any inputs regarding the speed, you can let me know. We can increase it also. The speed is very nice. थोड़ा धीरे चलना है, Increase increase कर सकते हैं. Let's see, because when there are few lessons to learn, मुझे लगता है कि हमको ये lessons discuss करने चाहिए. So let's see, थोड़ा उसमें बदलाव लाएंगे, कभी धीरे चलेंगे, कभी तेज चलेंगे. So we are discussing ताड़का वध. जिस प्रकार से कल ताड़का का वध हो गया था, कितनी फेरोशियस स्त्री या डीमन ताड़का का वध हुआ. पहले यक्ष की पुत्री थी, जिसका ब्याह सुंद से हुआ था, जो उसके 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु. और भगवान राम के मन में दुविधा थी कि एक स्त्री का वध किया जाए ना किया जाए, लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनको समझाया कि एज ए प्रिंस, एज ए किंग, आपकी ड्यूटी बनती है इनोसेंट पब्लिक की रक्षा करनी. और दूसरा, जिसको आप स्त्री के बीच में विचार कर रहे हैं, स्त्री का दम सम्मान या दर्जा दे रहे हैं, वास्तविक रूप में स्त्री है नहीं. और भगवान राम ने स्वयं पाया जब उन्होंने ताड़का को देखा. ताड़का इतनी भयानक स्त्री थी या राक्षसी थी, बेजुबान जानवरों का वध करती थी. हाथी के सर के कुंडल उसने पहने हुए थे, हाथी के शरीर की माला पहनी हुई थी, जिसमें से खून निकल रहा था. तो इस प्रकार से भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि की आज्ञा मानकर उनका वध किया, ताड़का का वध कर दिया. और बाद में विश्वामित्र मुनि से माफ़ी मांगी, इसलिए उन्होंने देरी की, थोड़ा सा हिचके उनकी आज्ञा को पालन करने में. और हमने कल भगवान राम के इसी एग्जाम्पल से गुरु साधु और शास्त्र के प्रिंसिपल को भी समझा था, कितना आवश्यक है ये प्रिंसिपल अपने जीवन में अप्लाई करना. आगे की चर्चा करते हैं. ताड़का के वध के पश्चात सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए देवी देवता. उनको ठीक बात है कि और प्राणी जन भी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए. उनके लिए एक प्रकार से बहुत बड़ा रिलीफ लेकर आया था ताड़का का वध. और वे भगवान राम की बहुत प्रशंसा करने लगे. भगवान राम की प्रशंसा की, आसमान से फूल बरसाए. जब काम सिद्ध हो गया तो फूल बरसाए, लेकिन जब कृष्ण के रूप में पारिजात फूल लेने गए थे तो उनसे युद्ध कर लिया. तो इसी प्रकार से डेमिगॉड्स का स्वभाव है, थोड़ा सा, है ना. लेकिन फिर भी वे भगवान के भक्त हैं. लेकिन कभी कभी गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि ये जानना चाहिए कि हेवनली प्लैनेट्स वो भी गुणों के प्रभाव के अंदर रहते हैं, और इसीलिए वो भौतिक जगत के अंदर ही आते हैं. और इसीलिए जिसके पुण्य होते हैं वो उस लोक तक जाता है, और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, इस धरती पर वापस आना पड़ता है.
तो डेमीगॉड की योनि भी भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। कर्म योनि सिर्फ मनुष्य योनि है। डेमीगॉड को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो पुण्य कर्म भी एक प्रकार से बाधा ही है, क्योंकि वो इस भौतिक जगत में हमारे एग्जिस्टेंस को बढ़ाते हैं। जबकि हमको यहाँ से बाहर निकलना है, तो पाप और पुण्य के चक्कर से बाहर निकलना होगा, और हमको ना सकाम कर्म करना है, ना ना दुष्कर्म करना है, हमको अकाम कर्म करना है। हाँ, हमको सकर्म भी नहीं करना, विकर्म भी नहीं करना, हमको अकाम कर्म करना है जिसका कोई रिएक्शन नहीं दिखता। और वह तभी संभव है जब भगवान की भक्ति की जाती है, शुद्ध भक्ति की जाती है। यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आप क्या तो भोग योनि मनुष्य योनि है? नहीं, भोग योनि मनुष्य योनि है, कर्म योनि है। कर्म योनि। इसमें राक्षस और जो नीचे के और भी लोग हैं जहाँ पे जो मनुष्य के जैसे जीव रहते हैं, तो वो भी उसमें आते हैं कर्म योनि। जैसे हमें ये मालूम कि जानवर तो भोग योनि में आते हैं, जो धरती पे जो और कुछ, लेकिन जो राक्षस हो गए और देवता, कोई डायरेक्ट नहीं जा सकता। बंदर, मनुष्य की योनि में ही कर्म करके भगवान के धाम जा सकते। मतलब जो नीचे के लोगों में भी कुछ तो उनको हाँ, मनुष्य लोक नहीं आना पड़ेगा, वहाँ से भक्ति करके नहीं जा सकते। तो वहाँ भी ग्रेजुअली ही एलिवेशन होगा जो नीचे के लोगों में। वैसे तो देखा जाए तो ये 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य बताए जाते हैं उसमें होता है, लेकिन भक्ति की अपॉर्चुनिटी देखा जाए तो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है। ये इस अर्थली प्लैनेट पर ही प्राप्त होती है, और प्लैनेट में भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन बताते हैं कि ब्रह्मलोक से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं जो वहाँ के निवासी। ब्रह्मलोक से जो मुक्ति प्राप्त करते हैं वहाँ पे, जैसा जितना मैं समझता हूँ, इट कैन बी क्रॉस चेक कि वो अपना क्रेडिट्स अटेन कर चुके हैं, पर उनके जो थोड़ी सी स्लाइट डिज़ायर होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान उनको भेजते हैं। ऐसा जैसे दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, बट अल्टीमेटली और डायरेक्ट तो धाम जाते नहीं हैं। तो उससे पहले होम लीला में भाग लेना होता है, तो उसमें जो बचे वो ट्रेसेस और कंटेमिनेशन होते हैं उसको रिमूव करते हैं भगवान। नीचे जो हम देखते हैं कि जैसे बलि महाराज का जो लोग हैं वहाँ भी मनुष्य के समान ही हैं, तो लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, अब उनकी फॉर्म तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पे लेकिन कर्म का वो नहीं फल वो नहीं लगता, भोग योनि ही है वो तो कर्म एक तरह से कर्म ही भोग रहे हैं, भोग रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ताड़का के वध के पश्चात उन जंगलों की सुंदरता दोबारा बहाल हो गई, जंगल दोबारा बहुत सुंदर हो गए। और जिस प्रकार से वो बता रहे, ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार से पुत्र घर वापस आता है ना, तो घर में एक उत्सव का माहौल होता है, सबके मन में उत्साह होता है। ब्रह्मचारी ये ज़्यादा समझ सकते हैं आसानी से इसको ना, जब घर वापस जाते हैं तो किस प्रकार से है ना खुशी मनाई जाती है, उसी प्रकार से जंगलों में भी खुशी बहाल हो गई। तो जस्ट वन मोर लेसन दैट प्रभु जी वाज राइटिंग जस्ट कि ये विश्वामित्र मुनि के लिए एक और पड़ाव उन्होंने पार किया। उन्होंने यहाँ पर जब ताड़का का वध हो गया तो एक प्रकार से उन्होंने भी एक विजय प्राप्त किया। अभी धीरे धीरे उनके जीवन में धीरे धीरे उनकी प्रगति हो रही है भक्ति में, धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर ताड़का को अज्ञानता के साथ क्या बोलते हैं, हाँ, इग्नोरेंस या अज्ञानता के साथ ताड़का को कंपेयर किया गया है। ठीक है,
और जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता, ऐसे जिसको ज्ञान नहीं होता, वह बिना क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल कॉन्साइंस, कॉन्साइंस हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चेतना। मतलब वो किस प्रकार से जिस व्यक्ति को ज्ञान का भाव होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव व्यवहार करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो जाता है। विद्या की पहचान क्या बताते हैं? विद्या की पहचान बताते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गमने हस्तिनी सुनी चेत शापकेचा पंडिता समदर्शिना। तो वो क्या देख रहा है? विद्या की पहचान है विनय, विनयता आती है उसके अंदर, और सभी जीवों के अंदर आत्मा को देखता है और परमात्मा को देखता है। लेकिन जिसके अंदर ये ज्ञान नहीं होता, तो उसमें विनय का भाव नहीं होता, और वह जीवों को मतलब अलग अलग इसके ग्रेडेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये देखना चाहिए जीवों को जीवों की तरह नहीं देखता। एक जैसे कुछ लोग ऐसा, जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जब वो किल की बात आती है तो मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। तो जानवरों में तो आत्मा होती नहीं है। और आजकल क्या कहते हैं कि फीटस या भूम माता के गर्भ में जो बच्चा है उसमें आत्मा अभी होती नहीं है, वो 6 महीने बाद आती है, 7 महीने बाद आती है, उससे पहले उसका वध किया जाता है। तो यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा अज्ञानता का प्रभाव होता है, उतना उसकी इनसेंसिटिविटी बढ़ती चली जाती है। और जितना जो अज्ञानी है, जितना जो इनसेंसिटिव है, उतना ही वह मासूम लोगों को परेशान करता है, मासूम जानवरों का वध करता है। उतना ही हम देखते हैं एबॉर्शन के केसेस होते हैं, क्योंकि वो उनको दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता, उतना ही वो पूरे विश्व में उत्पात मचाते हैं। तो ये अज्ञानता के कारण है, ठीक है। और जिस प्रकार से अंधकार का हल क्या है? रोशनी या प्रकाश है, उसी प्रकार से अज्ञानता का हल है ज्ञान, ठीक है। और जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे बताया विद्या विनय संपन्न, तो जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को एहसास होता है कि इनके अंदर भी जीव है, इनके अंदर भी आत्मा है, इनका हमको वध नहीं करना चाहिए। तो उसका सेंसिटिव नेचर डेवलप होता है, नहीं तो वो इनसेंसिटिव रहता है। फेमस एग्जाम्पल होगा, आपने सुना होगा, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, इनका नाम है पीटर ब्रूवश। मतलब प्रभुपाद को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, इज अ काइंड ऑफ डिसाइपल। वो प्रभुपाद जी से मिले थे और 10 घंटे के लिए शायद उनका कुछ एक टॉक हुआ था। बहुत बड़े टेनिस प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मोटिवेशनल बुक्स भी लिखते हैं, वेरी फेमस। और इस्कॉन के डिवोटीज भी उनको पढ़ते हैं, मतलब बाहर भी फेमस है, आउटसाइड वर्ल्ड में भी बहुत फेमस है। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ फेमस टेनिस प्लेयर। लेकिन एक बहुत बड़ा मैच हो रहा था, मेरे याद नहीं उसका, विम्बल्डन, कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, मुझको ध्यान नहीं कौन सा टूर्नामेंट था, उसका फाइनल मैच था। और फाइनल मैच चल रहा है और शायद लास्ट वो खेला जाना है, सर्विस आ रही है, और सर्विस आई और वो अपनी जगह पे खड़े थे, जिसको आसानी से टैकल कर सकते थे, उन्होंने टैकल नहीं किया, उसको छोड़ दिया और वो कप हार गए। फाइनल मैच में, इतने बड़े टेनिस का टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें हार गए। रिपोर्टर्स ने पूछा, बहुत सारे उन्होंने लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? इट वॉज इन योर रीच, आप ले सकते थे उसको, आपने मारा क्यों नहीं, आपने प्रयास क्यों नहीं किया? ऐसा लगता है जानबूझ के आप मैच हार गए, आपने ऐसा क्यों किया? तो वे कुछ नहीं बोले। सालों बाद प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि व्हाट वाज द रीज़न, यू हैव टू टेल मी। उनको बहुत इंसिस्ट किया, उनको बहुत फोर्स किया, उन पर एक तरीके से दबाव डाला। तब उन्होंने मतलब उस बात को रिवील किया कि मैं जिस स्थान पर खड़ा था, प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है। वो और जो वो बताते हैं, सारी किताबें जो लिखता हूँ, मेरा जो प्रभुपाद जी से एक मीटिंग हुआ था 10 घंटे का, उसी के ऊपर बेस्ड है, सब उसी टीचिंग के ऊपर बेस्ड है। तो
तो कहने लगे मैं जिस स्थान पे खड़ा था, मैं सर्विस तैयारी कर रहा था, अपनी पोजीशन लेने लगा, तो मैंने देखा नीचे बहुत सारी चींटियां हैं, और अगर मेरे को वो सर्विस को टैकल करना था तो मुझको वो चींटियों के ऊपर पाँव रखना पड़ता। और प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया कि किसी का जीवन लेना नहीं चाहिए। जब हम किसी का जीवन दे नहीं सकते तो हम किसी का जीवन कैसे ले सकते हैं। शायद उन्होंने उनको प्रभुपाद से चर्चा करते हुए मिगारी की कथा याद आई, किस प्रकार से मिगारी एक बहुत बड़ा हंटर था, लेकिन बाद में ऐसा भक्त बना, एक चींटी का भी वध नहीं करना चाहता। तो इतना सेंसिटिव हो गया। पहले कितना इनसेंसिटिव था कि जानवरों को आधा मार कर छोड़ देता था, और उनको उनकी तड़प देख के, उनका दुख देख के, उनका खून देख के उसको आनंद का अनुभव होता था। एक अजीब सी खुशी होती थी दूसरों को कराहते हुए देखकर। लेकिन नारद मुनि की कृपा से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, और वो फिर इतना प्रयास करता था कि एक चींटी भी मुझसे मारी न जाए। और ऐसा ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया पीटर ब्रूवॉश कि मैंने देखा तो मैं कैसे उनकी हत्या कर सकता था, कौन इसका इतना बड़ा पापी है। दैट मीन्स ही बिकेम वेरी वेरी सेंसिटिव। सो नॉलेज से होता है सेंस, और जितना किसी के अंदर इनसेंसिटिविटी है दैट मीन्स उसमें ज्ञान का अभाव है। और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? यही क्या, ये आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं। और विशेष रूप से जो निर्जीव प्राणी है, इनके अंदर आत्मा होती है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। मासूम बच्चे जो माता के गर्भ में हैं, उनके अंदर आत्मा होती है, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। बाद में आती है आत्मा, लेकिन भागवतम क्या बताता है कि पहले दिन से ही जीव है वहां पर। तो ये इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पर कुछ चर्चा किया गया है। उसके बाद इंद्र विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि अब आपको भगवान राम को बाकी बचे हुए अस्त्र भी दे देने चाहिए, जो आपके पास और विद्याएं हैं वो भी आपको शेयर कर लेना चाहिए। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम को बाकी बचे हुए अस्त्र भी प्रदान करते हैं। तो 4 प्रकार के तो चक्र, डिस्क, 4 प्रकार के चक्र देते हैं। एक जिससे सजा सुनाई जाती है या सजा दी जाती है, दूसरा जिससे वर्च्यू यानी क्वालिटी को स्थापित किया जाता है, तीसरा जिससे समय को कंट्रोल किया जाता है, और चौथा जो कि भगवान विष्णु के पास का है। तो ऐसे 4 डिस्क उन्होंने दे दिया। डिटेल वर्णन नहीं आया, ऐसे नाम ही वर्णन आया है। और जैसे अगर महाभारत देखी होगी उसमें वो घूमता हुआ दिखाते हैं ना, मैं काल हूँ तो एक वही काल का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है ना। और इसके अलावा थंडरबोल्ट इंद्र के पास जो ब्रज है उसको दिया, भगवान शिव का ट्रीडेंट भी उनको दिया, ब्रह्मा जी की ब्रह्म शीर्ष मिसाइल है वह दी, और 2 गदाएं दी जिसका नाम मौदकी और शिकरी था। इसके अलावा 3 प्रकार के पाश दिए, ब्रह्म पाश, काल पाश और वरुण पाश। तो ये सब दिए भगवान को। और इसके अलावा और अलग अलग वेपन्स, कई हजारों वेपन्स दिए जिनमें अलग अलग प्रकार की शक्तियां थी और अलग अलग प्रकार का शेप था जिनका। इसके बाद वाई वी आर डिस्कसिंग, इसके बाद ये सभी के सभी वेपन्स पर्सनल रूप में भगवान के सामने प्रकट हो गए। पर्सनल फॉर्म में भगवान राम से प्रार्थना किया और उनसे अपनी इच्छा प्रकट की कि हमको सेवा का मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। अपनी उत्सुकता उन्होंने भगवान के सामने रखी कि हमको आप सेवा में जरूर लगाइए। भगवान राम ने उनकी उससे प्रार्थना को स्वीकार किया और उनको निर्देश दिया, जब आपकी आवश्यकता होगी तब आपको बुला लिया जाएगा। यानी उनको क्या बोलते हैं, बेंच पर बिठा दिया, है ना। तो जब आपको जरूर, ऐसा नहीं है उनको सोचा साइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो बेंच पर बैठे हुए वो कभी कभी काम आएंगे, वो कभी कभी काम होते हैं। कंपनी बेंच पर जिनको बिठा के पे करती है तो इमरजेंसी के लिए उनको बिठाया जाता है, कभी भी प्रोजेक्ट आ सकता है। और कुछ कंपनीज में ऐसा होता है ना, बेंच स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है तभी प्रोजेक्ट मिलेगा। तो भगवान राम ने भी उनको बोला कि आपको कुछ वेट करना है, ऐसा नहीं है कुछ वेट किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर भगवान राम, 2 चीज़ें हैं कि ये वेपन्स क्या है। अगर साधारण भाषा में आज की अगर उसको देखा जाएगा आज के उसमें, तो क्या कहेंगे उसको, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, वस्तु है। वो प्रकट हो गए पर्सनल रूप लेकर। तो ठीक है,
कि आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ डीलिंग हो रहा है और वहाँ पर तो वेपन्स भी पर्सनल फॉर्म में होते हैं, है ना। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का भी एक एनिमेट रूप है या पर्सनल रूप है, लेकिन जो डीलिंग भी अगर देखा जाए तो भगवान राम एक पर्सनल डीलिंग कर रहे हैं। तो डीलिंग महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो शिक्षा है अभी आजकल के कलयुग में क्या हो गया है कि ऑब्जेक्ट्स तो छोड़ो, पर्सन्स के साथ भी ऑब्जेक्ट की तरह डील किया जाता है। व्हाट इज दैट? ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, ऑब्जेक्ट्स के साथ किस प्रकार का डीलिंग किया जाता है? यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो, एक्सप्लॉयटेटिव मेंटालिटी होती है। जब इस्तेमाल करना है करो और तब उनको फेंक दो। कभी कूड़े में पड़ा है, कभी इधर उधर पड़ा है, कोई चिंता नहीं, अभी काम खत्म हो गया। लेकिन और क्या है, धीरे धीरे ये टेंडेंसी इतना ग्रो कर रही है कि मनुष्यों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, यूज एंड थ्रो। कंपनी में होता है ना, परमानेंट जॉब किसी का नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत हुआ उसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। इसलिए अब हो गया, आपसे जो काम लेना था हो गया, अब आपकी आवश्यकता नहीं, अब आप जा सकते हैं। और ये टेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के, हमारे आसपास के लोगों में ये टेंडेंसी होती है। इसी तरह तो हम देखते हैं कि विवाह क्यों नहीं सफल हो पाते, इसलिए नहीं सफल हो पाते कि वो एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसी होती है। और दूसरे को जब तक, दूसरे को से जब तक, या कोई और संबंध क्यों नहीं चल पाता, जब तक उनसे अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती रहेगी, जब तक उनसे खुशी प्राप्त होती रहेगी या हमारी इच्छा के अनुसार वो चलते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या करेंगे, उनको त्याग कर देंगे, अब आवश्यकता नहीं है। अगर ये हमारे खुशी के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा बन रहे हैं तो इनको साइड कर दो, कोई और ऑब्जेक्ट यानी कोई और पर्सन ले आओ जो हमारी खुशी में हेल्प करे। तो इसलिए संबंध नहीं, लोगों के अच्छे संबंध नहीं बन पाते, विवाह नहीं चल पाते, क्योंकि व्यक्ति को भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। तो दैट इज, जबकि यहाँ ये आध्यात्मिक जगत में या ये जो स्पिरिचुअल स्टोरीज हमको क्या बताती हैं कि हमको ऑब्जेक्ट्स को भी व्यक्ति की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्यों? अगर वैसे तो ऑब्जेक्ट्स के भी पर्सनल रूप हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट्स हम किसी ना किसी रूप से, अगर ऑब्जेक्ट्स भी हैं किसी ना किसी रूप से, उनसे लाभ तो प्राप्त करते ही है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट तो होना चाहिए। और यहाँ पर ये तो पर्सनल रूप है ही, हमको नज़र नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरों की फीलिंग्स का, इमोशंस का, उन सब का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वे उस स्थान से आगे निकलते हैं और गंगा नदी के तट से आगे जाकर अब वो कौशिकी नदी के तट तक पहुंच जाते हैं। कौशिकी, भगवान राम पूछते हैं थोड़ा इसके विषय में बताइए, बहुत सुंदर नदी है, थोड़ी इसकी कथा का वर्णन कीजिए, कैसे इसका उद्गम हुआ, इसके पीछे क्या कथा है। विश्वामित्र मुनि अब कौशिकी नदी के विषय में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था कुशा, और जो कि पूरे इस संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे या राजा थे। उनके 4 पुत्र हुए, उनकी पत्नी का नाम था वैदर्भी, तो उसके साथ उनके 4 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम भी कुशा था, दूसरे का नाम कुशनाभ, तीसरे का नाम अधूर्त और चौथे का नाम वसु। तो जो दूसरे पुत्र थे कुशनाभ, उनकी 100 सुंदर कन्याएं थी। एक बार वे जब गार्डन में अपने बगीचे में सब खेल रही थी तो वायु उनके द्वारा, काम के द्वारा प्रभावित होकर उनसे आकर्षित हो गया, और उनसे आकर्षित होकर वायु ने उन सबको शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और उनके सामने अपनी शक्ति का, है ना, अपनी वो होता है ना पोस्ट, पावर, पोजीशन, इन्फ्लुएंस, उसकी बड़ी बड़ी चर्चा करने लगा। मैं किसी भी चीज़ को उड़ा सकता हूँ, किसी भी चीज़ को सुखा सकता हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिक सकता, इस प्रकार से। तो सभी बहनों ने, सभी राजकुमारियों ने कहा, वायु को प्रणाम किया और उनको कहा, देखो आपकी बात ठीक है, आपका प्रपोजल स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रपोजल ठीक ठाक ही लगता है, अच्छा ही लगता है, लेकिन आपकी बात हम पिताजी के कहे बिना मान नहीं सकते।
उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि हमको अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। लेकिन वायु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके गुस्से का पारा बढ़ गया और उसने गुस्से में सारी की सारी राजकुमारियों की कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी तो ये गुस्से का प्रभाव है ना, कि अगर कोई हल्की सी हमारी बात नहीं मानता ना, हल्की सी वो सामान एक जगह होता है ना, इधर रखने की बजाय उधर रख दिया जाए तो हंगामा हो जाता है। ये यहाँ क्यों रख दिया, है ना। या थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो जाता है ना। तो कोई सो रहा है तो लाइट जल जाती है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सुना है कभी इसके विषय में? सच्ची घटनाओं पर आधारित आपको बात बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिर्फ लाइट जला दी, सो रहे हैं, तभी लड़ाई हो जाती है। तो ये गुस्से का प्रभाव है। तो जैसे ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के मार्ग में कुछ बाधा बनती है, तो जो भी सामने कारण नजर आता है सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देते हैं। तो ये गुस्सा है। गुस्से में व्यक्ति अपनी बुद्धि खो देता है। और वायु वहां से चले गए। तो कुशनाभ जब उनको पिता को पता चला इस बारे में तो बहुत दुखी भी हुए, लेकिन उनको अपनी पुत्रियों पर बहुत गर्व भी हुआ। दुखी किस लिए कि अब बेचारी सारी दर्द की कंडीशन में है ना, एक छोटी सी बात के लिए इनको इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है। और गर्व इसलिए हुआ कि इन्होंने किसी भी स्थिति में अपनी फैमिली प्रेस्टीज के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए वे बहुत प्रसन्न हुए। और उन्होंने ब्रह्मदत्त नाम के एक पावरफुल ऋषि के साथ उनकी शादी कर दी। और वो इतने पावरफुल ऋषि थे, इतने पवित्र साधु थे कि उनके एक स्पर्श मात्र से उन सबकी कमर ठीक हो गई। तो यहाँ पर दो मुख्य चरित्र का वर्णन आ रहा है, एक है वायु और एक है दूसरी तरह ऋषि ब्रह्मदत्त। ठीक है, वायु जैसे ही उसकी कोई पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के अंदर, इंद्रिय तृप्ति के अंदर कोई बाधा बना, उसने क्या किया, बदला ले लिया। जो भी उसको लगा ये बाधा बन रहे हैं, उन्होंने उनकी बेचारी क्या बोलते हैं, निर्दोष एक प्रकार से, जिनकी कोई ज़्यादा गलती भी नहीं थी और कोई बहुत गलत बात भी नहीं किया था, किसी प्रकार का अपमान भी नहीं किया था, सिर्फ इतना ही कहा था कि पिताजी से पूछेंगे, तो इसी में उनको उनकी कमर तोड़ दी। तो ये, और दूसरी तरफ है ब्रह्मदत्त। तो एक तरफ है सेल्फिश हार्ट, एक तरफ है सेल्फलेस हार्ट। ब्रह्मदत्त जिनके स्पर्श मात्र से ही वो सारे के सारे अपने कष्टों से छुटकारा पा गए। ठीक है, तो जो सेल्फिश व्यक्ति होता है वो हमेशा यही वो देखता रहता है कैसे मेरी सेवा होगी, कौन मेरी सेवा करेगा, कैसे मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ा सकता हूँ। ये सेल्फिश व्यक्ति है। और सेल्फलेस व्यक्ति वो है जो कि दूसरों की सेवा की अपॉर्चुनिटी को हमेशा देखता रहता है और उनके स्पर्श मात्र से, उनके संग मात्र से लोग अपने कष्टों को भूल जाते हैं या उससे छुटकारा पा लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये लेसन है कि हमको सेल्फलेस बनने का प्रयास करना चाहिए, जिसका संग से लोगों का भला हो, ना कि वो उनके कष्ट बढ़े या उनके हम कष्ट बढ़ने का कारण बने। तो इसके आगे बताते हैं कि जब ये बात हो गई तो अब राजा कुशनाभ ने सोचा कि मेरे को एक पुत्र की आवश्यकता है, शायद बदला लेना चाहते थे। उन्होंने तपस्या की और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था गधी। गधी नाम सुना है आप लोगों ने? गधी 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 गधी, ये वो वाला नहीं है, नाम है सिर्फ, ऐसे नहीं समझना चाहिए आपको, है। तो गधी के एक पुत्री थी और एक पुत्र था। पुत्री का नाम था कौशिकी और पुत्र का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि अपनी बहन की कथा बता रहे एक तरीके से। तो कौशिकी का विवाह हुआ सेज ऋचिका से, जो कि भृगु के पुत्र थे। ऋचिका जो कि भृगु के पुत्र थे। और कुछ समय बाद, विवाह के कुछ समय के बाद, ऋचिका ने ब्रह्मलोक जाने की इच्छा प्रकट की और वो ब्रह्मलोक चले गए।
कौशिक से उनका सेपरेशन बर्दाश्त नहीं हुआ, विरह बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने तपस्या की, एक नदी का रूप ले लिया, और नदी के रूप में वो ऋषि को फॉलो करने लगी। लेकिन जब ऋषि ने देखा कि इस प्रकार से नदी के रूप में मेरे को फॉलो कर रही हैं, तो उन्होंने उनको एनकरेज किया कि नहीं नहीं, आप पृथ्वी पर ही रहिए और इस जल रूप में ही रहिए, नदी के रूप में ही रहिए, और लोगों की सेवा कीजिए। तो इसीलिए अब विरह उनको सहना था, एक रूप उन्होंने जो ले लिया, इस रूप में रहकर उन्होंने फिर अपने पति की बात मानकर मानव जाति को सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए वह इस रूप में यहाँ पर उपस्थित है। तो विश्वामित्र मुनि उनको प्रणाम करते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण उनको प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे बताया गया है, बोलते हैं ना कि जो बच्चों के अंदर आचरण होता है या उनका जो कल्चर होता है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के द्वारा उसका बहुत प्रभाव होता है। जिस प्रकार से गधी एक महान राजा हुए, है ना, और जिन्होंने अपना जीवन सेवा करके बताया, इसी प्रकार से उनकी पुत्री और पुत्र भी सेवा से भरा, पूर्ण जीवन उनका सेवा के ऊपर आधारित है। कौशिकी नदी बनकर सेवा कर रही हैं, और विश्वामित्र मुनि एक साधु या सेज बनकर सेवा कर रहे हैं। किस प्रकार से वो तप करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं मानव जाति के भले के लिए। ठीक है, और अपने ज्ञान से लोगों का भला कर रहे हैं, और यज्ञ इत्यादि करते हैं लोगों का भला करने के लिए। जब भगवान राम ने इस प्रकार से दोनों के सेल्फलेस जीवन को देखा, तो भगवान राम को बहुत प्रशंसा हुई, और उन्होंने उनके इस कार्य को बहुत अप्रिशिएट किया। सो सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, और सेल्फिश agendas, they are what you call, what is the opposite of appreciation, उसको डिफेम किया जाता है, हमेशा डिस्करेज किया जाता है, या उसकी क्रिटिसाइज या उसकी निंदा की जाती है। जब तक लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति सेल्फलेस है, लोग प्रशंसा करते रहेंगे, लेकिन सेल्फिश एजेंडा, सेल्फलेस एजेंडा के पीछे कोई सेल्फिश मोटिव है, सेल्फलेस सर्विसेज के पीछे कोई सेल्फिश एजेंडा है, तो वही एप्रिसिएशन निंदा में भी तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको धोखेबाज भी समझा जाता है। क्या कारण है कि प्रभुपाद को हिप्पी जैसे लोग भी अप्रिशिएट कर पाए, जो कि जिनके जीवन का रूल था कि 30 से उम्र कोई अगर व्यक्ति हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी बात ही नहीं माननी। एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति उनके सामने है, और 30 साल से हर व्यक्ति को वो पागल समझते थे, कुछ बात नहीं मानते थे उनकी, लेकिन फिर भी वे तैयार हो गए प्रभुपाद की हर बात मानने को। सिर्फ तैयार ही नहीं हुए, अपना जीवन को बदल जाना स्वीकार किया। सिर्फ अपने जीवन को बदलना स्वीकार नहीं किया, अपने जीवन को दांव पर लगाना स्वीकार कर लिया, और दूसरों का जीवन बदलने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करना स्वीकार किया। इतना बदलाव, इतना बदलाव। एक मतलब भंगी चमार का जीवन जो जीते थे, वो कैसे किस प्रकार से शुद्धता जैसे साधुओं का, सन्यासियों का जीवन जीने को तैयार हो गए। कितना अंतर है। जो 3 महीने में एक बार नहीं नहाते थे, वो दिन में तीन बार नहाने को तैयार हो गए। जो मदिरा पान करना, मांसाहार करना, सिर्फ यही उनका जीवन था, वह उन्होंने प्याज लहसुन तक छोड़ दिया, है ना, चाय कॉफी भी छोड़ दी। इतना बदलाव, इतना बदलाव, क्योंकि एक बात उनको नजर आई शील प्रभुपाद में। और ऐसा नहीं है कि फिलॉसफी से प्रभावित हो गए थे, फिलॉसफी ज़्यादा समझ ही नहीं आती थी उनको। प्रभुपाद एक तो बंगाली हैवी एक्सेंट, 70 साल का व्यक्ति होता है तो वॉइस कभी कभी इतना क्लियर नहीं होती, और ये लोग नशे में धुत रहते थे। इनको क्या समझ में आता होगा? बोले कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक बात जरूर समझ में आती थी कि ये व्यक्ति सेल्फलेस है और ये हमसे कुछ नहीं चाहता है, इसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। ऐसा नहीं है हमारी सेवा कर रहा है
तो क्योंकि हम अमीर खानदान से हैं तो इसको कुछ पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हमारी सेवा कर रहे हैं। तो यही उन्होंने देखा कि ये सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड है जो प्रभुपाद जी का, और प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिकल रूप से करके भी दिखाया। हिप्पी जब नशे में धुत होकर आते थे, उनके लिए जो गंदे थे, जिनके शरीर से बास आती रहती थी, बदबू आती रहती थी, उनके लिए प्रभुपाद जी फीस्ट कुकिंग किया करते थे, खुद पर्सनली उनको लाइन में बिठाकर सर्व किया करते थे, और उसके बाद उनके जाने के बाद स्थान की सफाई किया करते थे, और उसके बाद बर्तनों को खुद धोते थे। और जब प्रभुपाद जी सर्व करते थे तो ऐसे मतलब कि और लो आपको और लेना चाहिए, कभी इस बात की चिंता नहीं करते थे खत्म हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, है ना, कितना खाते हैं, नहीं, और लो, कृष्ण प्रताप, मतलब उनको जो वास्तविक रूप में खुशी होती है वो खुशी होती थी। और जब ऐसा सर्विस एटीट्यूड उन्होंने देखा तब उनके जीवन में बदलाव आया, और बहुत समय के बाद उनको लगने लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम खा पी कर चले जाते हैं, एंजॉय करके चले जाते हैं, वो बूढ़ा स्वामी हमारी सेवा करता रहता है, हमको कुछ करना चाहिए। तो तब उनके मन में आया कि हम स्वामी जी, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने क्या बोला, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, एंड ही स्टार्टेड गिविंग देम सर्विसेज। तो ये सेल्फलेस एटीट्यूड या सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड है। अगर हमारा कोई हिडन एजेंडा होगा, हम, और प्रभुपाद दूसरा कोई लिमिटेशन नहीं दिखाया उनकी सर्विस करने में। ये ऐसे नहीं है कि मेरे पास पैसे की कमी है, इनको खिला दूंगा, अगले दिन मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं, सब कुछ इस्तेमाल करते थे और कोई हिडन मोटिव नहीं था। जब करते गए तो सेल्फलेस हार्ट से सर्विस करते रहे तो उन लोगों के हृदय भी सेल्फलेस हो गए, और उसमें एक जो प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम था वही उनके हृदय में भी विकसित होने लगा। पहले शील प्रभुपाद के प्रति और फिर बाद में श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि वो बताते हैं हमको इनकी बात माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो हमारा फायदा नहीं उठाना चाहते, इसलिए ये जो बात हमको कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे, बस इसीलिए प्रभुपाद जी की बात को स्वीकार किया होंगे, फिलोसफिकली कन्विंस होकर नहीं स्वीकार किया। लेकिन और प्रभुपाद जी जो लिखते थे योर एवर वेल विशर, उसको वो अपने जीवन में महसूस करते थे। यस, प्रभुपाद इज आवर वेल विशर। जो लोग छोड़ के भी गए वो भी ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी को का एप्रिसिएशन उन्होंने भूल गए। और अभी तो बहुत लोग, अभी ऐसे 25, 30, 40 सालों के बाद बहुत लोग वापस आ रहे हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल जो छोड़ के चले गए। वन ऑफ द फेमस डिसाइपल आपको बताऊं, अगर आप लोगों को पता होगा, अभी शायद नहीं भी पता होगा, जिन्होंने ILS शुरू किया है, गोपाल भट्ट प्रभु हैं। ILS इस्कॉन लीड संघा, लीडर संघा। तो गोपाल भट्ट प्रभु हैं, प्रभुपाद डिसाइपल थे, कुछ सालों के लिए चले गए थे। तो जब वापस आए और वहाँ जाके बहुत बड़ा बिजनेस किया, बहुत बड़े मिलेनियर टाइप व्यक्ति बन गए। तो जब वो आए इस्कॉन के अंदर, अब उनको अब जीवन अंत आए, कमा लिया, वापस आए, तो देखा कि इस्कॉन सही दिशा में नहीं जा रहा है। किस टर्म्स में? फ्यूचर के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी जो प्रभुपाद जी के जाने के बाद हुई थी। और अभी देखा जाए सारे प्रभुपाद डिसाइपल 40-50 सालों से हैं, तो मतलब 70 के करीब है। मतलब अब तो सब ये कॉमन प्रिडिक्शन की जा रही है कि 10 से 15 सालों में देयर वुड नॉट बी एनी प्रभुपाद डिसाइपल ऑन द प्लैनेट, और मैक्सिमम 20 ईयर्स। तो उसके बाद इस्कॉन को कैसे होगा? तो नया लीडर तैयार करने के लिए वो सारा उन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स जनरेट किए, क्योंकि बिजनेस में सब ये सीख कर आए थे। तो शायद इसीलिए बाहर भेजा होगा भगवान ने उनको कि कैसे इस्कॉन को स्ट्रैटेजिकली आगे उसको एक शेप देना है। तो इस्कॉन लीडरशिप संकाय शुरू किया गया, लीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया, और GBC ट्रेनिंग कॉलेजेस शुरू किए गए, सब कुछ है। तो ये उसी प्लान और आइडिया के तहत चल रहा है ना। तो बट लेकिन वो कुछ समय के लिए चले गए थे, बट ही केम बैक, क्योंकि वो प्रभुपाद जी से उनका कनेक्शन था, बिकॉज ऑफ हिज सेल्फलेस लव एंड सर्विस एटीट्यूड। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डेवलप। जैसे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज ने कहा है, वी हैव टू स्पेंड गैलन्स ऑफ ब्लड टू मेक वन डिवोटी। तो क्या खून का कतरा बहाना है, खून निकालना है?
तो क्या मतलब है उसका? यही सेवा भाव से, और वो सेवा जो कि अहेतुकी है और अप्रतिहत है ना, जिसमें कोई हेतु नहीं है और जिसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को, शिशु होता है नवजात शिशु, उसको सर्व करती रहती है, वो अगर उनकी गोद में शूशु भी करता है तब भी सर्व करती है, लात मारता है तब भी सर्व करती है। कभी कभी बच्चे के नाखून होते हैं ना, अभी काट नहीं पाते, शुरू में काट नहीं पाते, तो वो नाखून भी मार देता है तब भी उसको सर्व करती रहती है। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उनका सेल्फलेस लव है और सेल्फलेस सर्विस एटीट्यूड है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमको ये विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम इस मिशन में आगे प्रचार भी कर पाएंगे, जो यहाँ से हमको एक शिक्षा प्राप्त होती है। इसके बाद जब ये चर्चा हो जाती है, कौशिकी रिवर के बारे में सुन लेते हैं भगवान राम और उनको प्रणाम करते हैं, उसके बाद थोड़ी दूर पर बहुत पुराना एक आश्रम देखते हैं। भगवान राम अब उसके विषय में चर्चा करते हैं कि वह आश्रम किसका है, थोड़ा इसके विषय में बताइए। तो अब विश्वामित्र मुनि उस आश्रम के विषय में बताते हैं, बोलते हैं हजारों सालों पहले भगवान विष्णु यहाँ पर प्रकट हुए थे और कुछ उन्होंने तपस्या भी किया था। तो फिर कथा बताते हैं वो बलि महाराज की, कि जब बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद प्राप्त करके उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था और देवता बेचारे संकट की घड़ी में थे, तब देवताओं की माता अदिति ने कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए, इंद्र का छोटा भाई चाहिए, जो कि देवताओं को दोबारा उनके राज्य पर विजय प्राप्त करा सके। तब कश्यप मुनि और अदिति माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं, और फिर बाद में वही भगवान विष्णु वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि कश्यप मुनि उनसे, भगवान विष्णु जब प्रकट होते हैं उनसे 2 वरदान मांगते हैं। बोलते हैं पहला वरदान, बोले आप हमारे पुत्र के रूप में प्रकट होइए, तो वही वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं, बौना ब्राह्मण वामन देव के रूप में प्रकट होते हैं। और एक अद्भुत रूप जो लिया उन्होंने, बहुत आकर्षित करने वाला था। और दूसरा कि स्थान का नाम आप सिद्धाश्रम रख दीजिए, क्योंकि यही इस स्थान पर हमको सिद्धि प्राप्त हुई है, उस स्थान पर जहाँ पे थोड़ी दूर अदिति माता और कश्यप मुनि तपस्या करते हैं। और फिर आगे कथा बताते हैं कि वामन देव बलि महाराज के पास जाते हैं, उनसे 3 पग भूमि लेने की बात करते हैं, बलि महाराज उनको 3 पग भूमि देने की बात करते हैं, और फिर वामन देव से बलि महाराज अपना त्रिविक्रम रूप बना लेते हैं और 2 पग में ही सब कुछ नाप लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं, स्काई नाप लेते हैं, सारी दिशाएं नाप लेते हैं, सभी लोग नाप लेते हैं, अब कुछ और जगह बचती नहीं है। तो बलि महाराज से कहते हैं बताओ तीसरा पाँव मैं कहाँ रखूँ। तो बलि महाराज अपने आप को पूर्ण शरणागत कर देते हैं और अपने आप को अर्पण करते हैं। तो यह फुल सरेंडर का उनका साइन है, तो पूर्ण समर्पण करते हैं। और बलि महाराज के इस पूर्ण समर्पण से वामन देव उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि आपकी इस जेन्युइन डिवोशन और सिंसियरिटी से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको अभी सुतल लोक का राजा बनाया जाता है। आप वहाँ पर जाइए, खूब वहाँ पर बहुत आनंद है, ऐशो आराम है, भोग है, आप वहाँ पर भोगिए और वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर मैं स्वयं गार्ड बनकर आपकी रक्षा करूँगा। और इसके साथ साथ क्योंकि आपकी इंद्र का सिंहासन पाने की इच्छा थी, इसीलिए अगले इंद्र भी आप बनेंगे, ठीक है। तो ये उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। फिर उसके बाद बताते हैं कि बलि महाराज वामन देव से एक और रिक्वेस्ट करते हैं, बोलते हैं एक और मेरी इच्छा है, कृपया करके उसको पूर्ण कीजिए। मैं हर साल इस पृथ्वी लोक पर वापस आकर देखना चाहता हूँ कि मेरे राज्य के लोग
कैसे कर रहे हैं, क्या वो खुशहाल हैं, क्या वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार से उनकी ऐसी इच्छा थी। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो हर साल बलि महाराज जिस दिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी लोक पर आते हैं, वो उनका राज्य उस समय, या जहाँ पर वो उनका राज्य उस वक्त मॉडर्न केरला में है। तो हर साल जिस दिन वो वापस आते हैं वो ओणम के रूप में मनाया जाता है, राइट, ओणम के रूप में मनाया जाता है, रिटर्न ऑफ बलि महाराज। शायद बलि दैत्यराज पूजा, वो भी उस दिन जो मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो फेस्टिवल आज भी वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर उसके बाद वामन देव बलि महाराज से मिलने के बाद इस स्थान पर आए थे, यही सिद्ध आश्रम में आए थे और यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। तो 2 बार भगवान का प्राकट्य हो चुका है, एक बार विष्णु के रूप में उनके, और दूसरी बार वामन देव के रूप में आए वहाँ रेस्ट करने के लिए, और तीसरा भगवान राम वहाँ पर उपस्थित है। और फिर वो बताते हैं कि अब लगभग हजारों सालों के बाद यह आश्रम, जो कि अब क्या जाना जाता है, सिद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता है, और ये अब मेरे और मेरे शिष्यों की केयर में है। यानी कि वो विश्वामित्र मुनि का आश्रम था जहाँ वो पहुँचना चाहते थे, अयोध्या से चले थे, अब वो डेस्टिनेशन तक फाइनली पहुँच गए थे, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने प्रश्न किया तो वो उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। लेकिन वो बताते हैं कि वी, बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को बताते हैं कि वी आर जस्ट केयर टेकर। ये वास्तविक रूप में आपको बिलोंग करता है। आप 2 बार यहाँ पर प्रकट भी हो चुके हैं, पहले आप प्रकट हुए हैं विष्णु भगवान के रूप में और वामन देव के रूप में, लेकिन हम तो सिर्फ आपकी द्वारा दी गई संपत्ति है उसकी रक्षा कर रहे हैं, केयर टेकर हैं, या उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना, जिस प्रकार से ईशोपनिषद में बताया जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माग विदा कश्चित् स्विद्धनम। यस, क्या चीज? क्योंकि आई डू नॉट नो। ये सरयू तो है ना, अगर आप जाएंगे अयोध्या के जाएंगे तो सरयू है, कौशिकी का आइडिया नहीं है मुझे, सरयू तो है। मिथिला जनकपुर बिहार में, हाँ वो बीच में है, बिहार से और उधर नेपाल की साइड, नेपाल में होगा शायद, मिथिला मैथिली भाषा। हाँ उसी साइड से, फिर वो उसी साइड से नेपाल जिस प्रकार से है, अगर आप एक दिशा से जाओगे तो जनकपुर बहुत दूर होगा, बिहार से एंटर करोगे तो जनकपुर बहुत पास होगा। आई मीन दैट विल डिस्कस। ये बिहार नेपाल तो अभी के बॉर्डर में, पहले हो सकता है नेपाल बिहार सारे हो सकता है। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे, ईशावासम इदम सर्वस्व, कि सब कुछ भगवान का है। जो भी हमको प्रॉपर्टी दी गई है, तो अगर एक तो हम कर सकते हैं कि उसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप अपनी डिक्लेयर कर दें और इसको एंजॉय करने का प्रयास करें। दूसरा कि ये हमको कुछ समय के लिए दी गई है, यानी कि एज अ ट्रस्टी हमको इसकी देखभाल करनी है। वास्तविक रूप में यह तो भगवान की सेवा के लिए है। तो कोई भी संपत्ति हमें दी जाती है, उसकी ओनरशिप हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, क्लेम करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, उसको एंजॉय करने की रुचि रखते हैं और उसको भोगना चाहते हैं। लेकिन जब सब कुछ भगवान का है तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोप्राइटरशिप के भाव से छूटकर एक केयर टेकर या ट्रस्टी के भाव को विकसित करना चाहिए। क्योंकि चलो मान लिया जाए कि ये जो प्रोप्राइटरशिप कुछ समय के लिए आपको दी गई है, प्रॉपर्टी दी गई है, वो इल्यूजन नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो इल्यूजन ही है, लेकिन अगर इल्यूजन नहीं है तो क्या है, एटलीस्ट टेम्परेरी तो है, कुछ समय बाद चली जाएगी। इतिहास क्या बताता है हमको, अगर इतिहास में आप देखोगे बड़े बड़े साम्राज्य जो आए, हर साम्राज्य 200 साल 250 साल से ज़्यादा नहीं टिका। उसके बाद वो उसमें बदलाव आ गया।
मुगलों का था, उससे पहले उसके बाद मराठाओं का हुआ, फिर उसके अंग्रेज आ गए, उससे चंद्रगुप्त मौर्य का था। सब आप देखोगे 200 साल के बाद वो बदलता चला गया। तो टेम्परेरी हो गया। एटर्निटी के हिसाब से देखोगे पूरा विश्व का, मतलब पूरे भारत का भी अगर हम वो बात कर रहे हैं, है ना। और जो हमारे पास छोटी मोटी प्रॉपर्टी है, वो उसकी अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो वो क्या है, कुछ सालों के बाद ही उसका ऑनर चेंज हो जाता है। हमारे पास जो छोटे मोटे पोजेशंस हैं, गैजेट्स हैं, कुछ हमारे से छीन जाते हैं, कुछ कुछ छीने जाते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं, तो हमको उनको छोड़ना पड़ता है। तो सब कुछ टेम्परेरी है ना। तो हमको क्या भाव रहकर उनको करना चाहिए, हमको दो भाव इसमें विकसित करने चाहिए, ठीक है। कि कोई भी प्रॉपर्टी है, विशेष रूप से एक तो है कि उसको रिस्पेक्ट के साथ उसको डील करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से संबंध रखती है, भगवान की है। तो हमको कैरलेस नहीं हो जाना चाहिए। भगवान की है तो मतलब उसकी देखभाल करनी है अच्छे तरीके से, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। हम कैरलेस हो जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। होता है तो होता है, कोई बात नहीं। खराब हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरी थोड़ी ना है, हमारा थोड़ी ना है। पूरा केयर करना, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान से संबंधित है। तो रिस्पेक्ट डेवलप करनी चाहिए, और दूसरा डिटैचमेंट डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं है, भगवान का है। दोनों हमको विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, रिस्पेक्ट और डिटैचमेंट, और अच्छे तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए। और यहाँ पर जो कथा बताई गई है विश्वामित्र मुनि और बलि महाराज, अगर देखा जाए तो दोनों के जीवन में एक समानता है और एक विभिन्नता है। समानता क्या है कि दोनों ने अपने जीवन को भगवान पे समर्पित कर दिया। लेकिन बलि महाराज के लिए भगवान को बहुत मेहनत करनी पड़ी। भगवान को एक अवतार के रूप में प्रकट होना पड़ा, बोने वामन का रूप लेना पड़ा, ब्राह्मण के रूप में जाकर उनसे भिक्षा मांगनी पड़ी, और फिर अपने रूप को इतना बढ़ाना पड़ा। तो बहुत एक तरीके से भगवान ने बहुत सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने कैसे अपने आप को शरणागत किया? तो दोनों ने शरणागत किया, लेकिन किस रूप से किया, दोनों में भेद है। विश्वामित्र मुनि ने कैसे अपने आप को शरणागत किया भगवान को? स्वयं भगवान के पास गए, दशरथ महाराज से प्रार्थना की कि भगवान का संग करने के लिए, पर्पस जो भी रहा हो, कि मैं ललायत हूँ, आतुर हूँ, उत्सुक हूँ उनका संग करने के लिए। आप नहीं जानते इनके विषय में, आप इनकी सच्चाई नहीं जानते, आप इनकी सही स्थिति को नहीं जानते, मैं जानता हूँ, इसलिए इन्हीं को भेजिए मेरे साथ। तो उनको लेकर आए, और उन्होंने वॉलंटरी अपने आप को पूर्ण रूप से शरणागत किया भगवान को। जो ये यात्रा हो रही है इसलिए महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे विश्वामित्र मुनि की भगवान के प्रति शरणागति बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे करके अपने आप को, अपना सब कुछ वो भगवान को समर्पित करते चले गए। ठीक है। तो लेसन क्या है? चाहे हम वॉलंटरी करें या भगवान के कहने पर फोर्सफुल करें, सरेंडर तो करना ही है। तो फिर डंडे खा के सरेंडर क्यों करना? वॉलंटरी सरेंडर कर देना चाहिए। इसी में साफ बुद्धिमानी है ना। नहीं तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जो हमारा अटैचमेंट है उसको हमसे ले लेंगे। जैसे क्या बताते हैं, हरीशे तद्धनम सुना, कि भगवान सब कुछ जो हमारा सोर्स ऑफ अटैचमेंट है उसको हमसे दूर ले जाएंगे, ताकि हम भगवान के ऊपर निर्भर हो जाएं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के विषय में बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था कि मैं भारत का सबसे रिच व्यक्ति बन सकता था, लेकिन तभी मैं एक बार प्रवचन दे रहा था, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, और तब मुझको इस श्लोक का ध्यान आया, हरीशे तद्धनम स्नहा, कि भगवान सब कुछ छीन लेते हैं जिस पर अपनी सबसे बड़ी कृपा करना चाहते हैं, और जिसकी अटैचमेंट को भौतिक वस्तुओं से या भौतिक चीज़ों से हटाकर वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। कोई और सोर्स ऑफ शेल्टर उसके लिए नहीं छोड़ते। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कष्टमय स्थिति हो, कुछ लोगों के लिए बहुत पीड़ादायक हो, और हो सकता है कुछ लोग इस दुख को सह ना पाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, और वो फिर भगवान से कुछ समय के लिए दूर हो जाए, है ना। और अल्टीमेटली करना तो है ही भगवान के सरेंडर, तो क्यों ना वॉलंटरी सरेंडर कर दिया जाए। तो वॉलंटरी सरेंडर करते हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, और बहुत आसान भी है, आनंदमय भी है, और अल्टीमेटली करना भी है। तो क्यों डंडे खाकर करना, प्यार से ही कर लो।
क्यों ऐसा बनना? वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, है ना? क्यों ढीठ बनना? तो सरेंडर करना है, सरेंडर कीजिए और भगवान की कृपा को प्राप्त कीजिए। जिस प्रकार से अंत में बलि महाराज को कृपा प्राप्त हो गई, तो दोनों ही केस में कृपा प्राप्त होगी, लेकिन आसानी से प्राप्त करना है तो शरणागति भगवान की खुशी खुशी स्वीकार कीजिए। जबरदस्ती स्वीकार करने में क्या लाभ? तो क्या देरी करनी? जितना देर करेंगे उतना हो सकता है हमको इस भौतिक जगत में कष्ट उठाने पड़े, है ना? और भगवान क्या कहते हैं? जो शरणागत होता है, मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। यदि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचा, डरो मत। प्रभुपाद जी इस वर्ड का ट्रांसलेशन करते हुए 3 चीजें लिख रहे हैं: डू नॉट वरी, डू नॉट लैमेंट एंड डू नॉट फियर। यस, आई बिलीव। तो डू नॉट वरी, डू नॉट लैमेंट और डू नॉट फियर। चिंता क्यों करते हो, है ना? शोक क्यों करते हो और क्यों डरते हो? मेरे शरणागत हो जाओ, सभी प्रकार के कष्टों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आज की शिक्षा यही लेते हुए कि हमको तुरंत अपने शरणागति को भगवान के चरणों में बढ़ाना चाहिए, तुरंत समर्पित करना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कुछ डंडे पड़ जाए। तो यहीं पर विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? एक क्वेश्चन I have text. In Tamil Nadu, there is a city by the name of Rameshwaram. It is the same place where monkey army began its march to Lanka. If yes, then the distance of Rameshwaram to Lanka is much less than 800 miles, but Ramayana mentions it to be 800 miles. It seems that Lanka and mainland India were far away lakhs of years ago. तो पॉसिबल है कि जो डिस्टेंस है वो उसमें कुछ बदलाव आ गया हो। अभी जो डिस्टेंस दिखाया जाता है, जैसे रिवर हम देखते हैं कि रिवर अपना रास्ता बदलती हैं, उस प्रकार से लैंड हो सकता है। अभी क्या स्थिति है, उस समय क्या स्थिति थी? क्या होते हैं? चेंज होता है। हाँ। तो ये प्रभु जी बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के विषय में बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पहले बहुत पास था, बहुत दूर हो गया। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बिलो अर्थ, तो उनके अंदर डिस्टेंस अगर बढ़ जाता है तो फिर ये डिस्टेंस हमको ज़्यादा नज़र आता है। और ऑस्ट्रेलिया का डिस्टेंस जैसे बढ़ चुका है, और हम रिवर्स के उसमें तो बहुत प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। वृंदावन हम जाते हैं तो ऐसा कालिया दहन लीला है जहाँ पर वो पेड़ आज भी है, लेकिन रिवर कितने दूर चली गई है। अब भगवान कूदे थे तो बिल्कुल पास में ही थी, वो कोने पे पेड़ था, लेकिन अभी कम से कम वो 500 मीटर दूर जा चुकी है। ये 1000 मीटर भी दूर चली गई हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, और लगभग 50 साल पहले ही बहुत पास है। तो ये क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप हियर, वील सी यू टुमारो। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु शील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।